तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि रचना को लेकर 12वें पंथ के पंथी हरियाणा से शंकापति सुनील जी की शंकाओं का समाधान। ये हमारे सुनील भाई हैं, हरियाणा से हैं। सन 1997 से जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। और ये भाई साहब कहते हैं कि अब मेरी ड्यूटी लगा दी है सतगुरु रामपाल जी ने साध संगति रूपी उस किले की जड़ों को उखाड़ने के लिए। अब मैं इस किले को उखाड़ के रहूंगा, अब ड्यूटी लगाई है। अब अरे मरने के बाद में डॉक्टर आएगा, क्या फायदा मेरे भाई। मरने के बाद डॉक्टर कहता है कि मुझे भेजा है इस आदमी को जीवित करने के लिए, क्या फायदा। अरे भैया, आपने 1997 से नाम दीक्षा ले रखी है। 2014 से 2026 तक, जब तक गुरुदेव भगवान जेल में रहे, इस संगत के अंदर पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, संगत का बच्चा बच्चा जानता है कि महाभारत में भी ऐसा घमासान नहीं हुआ। वो लड़ाई भी 2-2.5 वर्ष चली थी, 2-2.5 महीने या 2-2.5 वर्ष वो चली थी। और ये साध संगति रूपी महाभारत तो पिछले 11 वर्षों से चल रहा है और अब भी जारी है। तो मेरे भाई, यदि आपने 1997 से नाम दीक्षा ले रखी है तो 2014 से 2026 तक तो आपने कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। कहाँ छुपे बैठे थे, कौन से बिजनेस में मगन थे, कौन से काम धंधे में बिजी थे मेरे भाई। डंका बजा हुआ था, डंका। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, इनके पैर धरती पर नहीं टिके जा रहे थे साध संगति की वीडियोज के डर के मारे। अरे तुम कहाँ थे उस समय? विदेश यात्रा पर थे क्या नरेंद्र मोदी जी की तरह? कहाँ घूम रहे थे मेरे भाई? या कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सो रहे थे? अब ये भाई साहब सामने आए हैं कि अब मुझे गुरुजी ने ड्यूटी दी है। अरे एग्जाम खत्म हो गया, परिणाम आने वाला है, तुम कह रहे हो कि मैं अब परीक्षा दूंगा, अब बच्चों को तैयार करूंगा मैं। अरे क्या तैयार करोगे, खुद तो तैयार नहीं हो मेरे भाई। ये तुम्हारे वीडियोज बताते हैं, तुम्हारी इतनी सारी शंकाएं बताती हैं। 1997 में आपने नाम लिया और 1997 से ज्यादा शंकाएं आपके दिलो दिमाग में घूम रही हैं। अभी तो आप सृष्टि रचना को भी नहीं समझ पाए अच्छे से, जिस सृष्टि रचना को लेकर आपने ये वीडियो बनाया है। अगर मैं विस्तार से आपके द्वारा 9 मिनट के इस वीडियो पर चर्चा करूं ज्ञान आधार से, 9 घंटे का वीडियो बन जाएगा, 9 घंटे का। लेकिन मैं संक्षेप में भगत भाई बहनों के सामने ज्ञान आधार से विचार अवश्य रखूंगा। तो ये पता नहीं किला ढाएंगे नहीं ढाएंगे, लेकिन इनका जो मिट्टी का किला इन्होंने बनाया था मनमुखी रूप से, वो ढह चुका है। तो सृष्टि रचना को लेकर 12वें पंथ के पंथी हरियाणा से शंकापति सुनील जी की शंकाओं का समाधान। अब इनकी क्या क्या शंकाएं हैं ये आप जियो के सामने हैं, ध्यान से देखते जाओ। और यदि आपको भी इस प्रकार की शंका है तो उनका समाधान साथ साथ में लेते जाओ, नहीं तो बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत की शंका। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद रे। ये आदरणीय गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद से वाणी है कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे गोविंद रे, या भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, संसार में महिमा होगी उन भक्तों की, जब लग सूरज चंद रे। तो ये हमारे सुनील भाई की शंका है भाई और बहनों। एक बार मैं आपको इनकी शंका से भी परिचित करवा देता हूं। इन्होंने खुद एक वीडियो बनाकर अपने मुख कमल से शंका जाहिर की है और 1997 से जुड़ा हुआ भगत है। और हम आजकल के 2012, 2013, 2014 या उसके बाद से जुड़े हुए, जिन्होंने नाम दीक्षा भी नहीं ली, बहुत सारे भाइयों ने तो केवल संकल्प लेकर साथ संगति से जुड़े हुए हैं, उन भगत भाई बहनों से अपनी शंका का समाधान करवा रहे हैं। उनके सामने वीडियोज के माध्यम से अपनी शंका भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, शंका क्या है वो एक बार सुन लो इनकी। सदगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव जी कहते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। तो साथ संगति बढ़ो, इस पंक्ति का मुझको सरलार्थ बता दो। तुम बताएं क्या है जी। जो भजन करेगा उसको इंद्रिय कर्म जो वो कर रहा होगा वो नहीं लगेंगे। अच्छा।
और ऐसा नहीं है कि जो इंद्रिय कर्म जो अपनी हद से जाके करेगा उसके नहीं लगेंगे, उसके लगेंगे, लेकिन जो है का हद बनाई परमात्मा ने पति पत्नी की, अच्छा, या इंद्रिय कर्म है, हाँ। एक अकेला काम वासना ही होती है इंद्रिय कर्म, और भी बाकी बहुत चीजें जो आप खाना खा रहे हो ना, हाँ। वो भी इंद्रिय कर्म है, वो भी वासना है, भोजन की वासना है। सारी वासनाओं को त्यागना होगा। कैसे त्यागोगे? भूखा रहना शुरू कर दो ना। सुन लिया जी आपने। सन 1997 से नाम उपदेशी भगत आत्मा सुनील जाटियान, शायद गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हैं। शंका जाहिर कर रहे हैं अपनी, क्योंकि आज से पहले विशेष 3 वीडियो विषय वासनाओं को लेकर बन चुके हैं, विषय वासनाओं को लेकर, कि सतगुरु रामपाल जी का भगत होने के बावजूद यदि कोई भगत या बहन अभी भी विषय वासनाओं का कीड़ा बने हुए हैं, यदि वो पति पत्नी व्यवहार को त्याग कर अपने आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग में निर्विकार आत्मा बनकर, हंस आत्मा बनकर अगर वो आगे नहीं बढ़ रही है तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। बस इन्हीं बातों को लेकर सुनील भाई के तन बदन में आग लग गई कि हमें हंस बनने की शिक्षा और ये आजकल के भगत साध संगति वाले क्यों दे रहे हैं। जब हमें कौवा बना रहना है तो हमें हंस बनने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। बस इसी बात को लेकर। और क्या कह रहे हैं, अपनी बात को ऊपर रखने के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि जो दयानंद सरस्वती था उसने क्या किया, उसने जैसे भी भक्ति साधना की वेदों को पढ़ने से पहले, जैसे भी उसने भक्ति साधना की, जिस भी दंडी गुरु की वो शरण में था, कूड़ा करकट जो भी उसने इकट्ठा किया, ज्ञान अज्ञान, उसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिख दी, भक्ति को लेकर, परमात्मा को लेकर, साकार या निराकार रूप को लेकर, सत्यार्थ प्रकाश। और जल्दबाजी में उस पुस्तक को विद्वान बनने के दृष्टिकोण से समाज में अपने शिष्यों के माध्यम से पहुंचा दिया, फैला दिया। लोगों ने पुस्तक को पढ़ा, स्वामी जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि आम आदमी बेचारा संस्कृत भाषा जानता नहीं, वो कहाँ वेदों को पढ़ेगा, कहाँ वेदों में से निष्कर्ष निकालेगा। यदि कोई पढ़ना जानता है तो उसको तत्व ज्ञान नहीं, सार नहीं निकाल पाएगा। तो समाज में स्वामी जी की जय जयकार होने लगी। उसके बाद में स्वामी दयानंद ने वेदों को पढ़ना शुरू किया। अपने अनुभव की पुस्तक तो पहले ही समाज में बांट दी कि मुझे इस लेवल का ज्ञान है भक्ति और भगवान को लेकर। और उसके बाद जब स्वामी जी ने वेदों को पढ़ा तो वेदों में तो टोटली उनके अनुभव के विरुद्ध सत्य ज्ञान था, भक्ति और भगवान को लेकर, साकार निराकार रूप को लेकर, परमेश्वर को लेकर। अब स्वामी जी को चिंता होगी कि अब मैं क्या करूं। अब कल को दुनिया वेद पढ़ेगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो थूतू हो जाएगी कि स्वामी जी तो कह रहे थे कि भगवान निराकार है, और वेदों में लिखा कि भगवान साकार है। वेदों में भगवान का नाम भी लिखा हुआ कि वो कबीर देव है, वो कबीर अग्नि है, वो कवि नाम से विख्यात है। और भगवान तो घोर से घोर पाप काट देता है, घोर से घोर पाप। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, बहुत सारी बातें। अब स्वामी जी को चिंता होगी, स्वामी जी ने आनन फानन में क्या किया। एक बार तो पहले जनता को मूर्ख बना दिया अपने अनुभव की पुस्तक लिखकर कि ये वेदों से प्रमाणित है, और दूसरी बार फिर उन्होंने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी उस सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को, उस अज्ञान को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों में अनर्थ कर दिया, वेदों के अर्थों के अनर्थ कर दिया। तो भाई और बहनों, यही गलती सुनील जाटियान भाई जी ने कर दी। सन 1997 से नाम उपदेशी हैं, और जब वो समय था गुरुदेव के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को 2014 से 2026 तक जो महायुद्ध ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई संगत में छिड़ी हुई थी, उस समय इन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई, कोई भूमिका नहीं निभाई। जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वामी दयानंद ने किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई। गुरुदेव कहते हैं वो तो भांग पी पी के पता नहीं कहां पर बेहोश होके वो पड़ा रहता था, स्वतंत्रता संग्राम में उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। तो इसी प्रकार जो स्वतंत्रता संग्राम
काल के लोक से आत्माओं को छुड़ाने के लिए गुरुदेव के ज्ञान आधार से जो स्वतंत्रता संग्राम 2014 से 2026 तक सतगुरु रामपाल जी की संगत में सतलोक आश्रम और सात संगति के बीच में छुड़ा हुआ था, उस समय तो ये भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। अब कह रहा कि मैं किला ढा दूंगा सात संगति का। अरे भैया, जिसका ढहना था ढह गया, जिसका मजबूत होना था हो चुका है। अब ये थूक बिलोने से कोई फायदा नहीं है। तो अब ये भाई क्या कर रहा है, अब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि मैं तो 1997 से जुड़ा होगा तुम, और ये सात संगति वाले जो अभी भी नए नए जुड़े हैं, किसी ने तो दीक्षा भी नहीं ली, और मेरी हर बात का ये प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरे फॉलोअर क्या कहेंगे मुझे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, स्वामी दयानंद की तरह परमात्मा की वाणियों के अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। परमात्मा की इन वाणियों को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। परमात्मा ने जो कथा हमें बताई राबिया की, सुखदेव की, उन कथाओं को भी तोड़ मोड़ करके अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि विषय वासना भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है, पति पत्नी संबंध भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है, मोक्ष में कोई बाधक नहीं है, बस अपनी हद में रह के करो। अब ये वही स्वामी दयानंद वाला काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार स्वामी दयानंद जी ने जो अज्ञान फैलाया, आगे चलकर सतगुरु रामपाल जी ने अपने तत्व ज्ञान से जो कमर तोड़ी उनके अज्ञान की, अब वो कमर भाई देख टूटेगी, क्योंकि रिहर्सल सेम टू सेम है। तो क्या शंका है इनकी? शंका आपने सुन ली है भाई और बहनों, एक बार फिर से सुन लो। इंद्रिय कर्म को लेकर क्या कह रहे हैं कि सात संगत वालों, मुझे इस वाणी का अर्थ बता दो, समझा दो कि इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद रे। और क्या कह रहे हैं कि यदि अपनी हद में रहकर अगर विषय वासनाओं को काम में लिया जाए, स्त्री भोग किया जाए, अपनी हद में रहकर इंद्रिय कर्म किए जाएं अपनी हद में रहकर, तो वो भक्ति में बाधक नहीं है। फिर से सुन लो एक बार। सदगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव जी कहते हैं कि इंद्रिय कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। तो साथ संगति बढ़ो, इस पंक्ति का मुझको सरलार्थ बता दो तुम। बताएं क्या है? जो भजन करेगा उसको इंद्रिय कर्म जो वो कर रहा होगा वो नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो इंद्रिय कर्म जो अपनी हद से जाके करेगा उसके नहीं लगेंगे, उसके लगेंगे। लेकिन जो है का हद बनाई परमात्मा ने पति पत्नी की, या इंद्रिय कर्म है, एक अकेला काम वासना ही होती है इंद्रिय कर्म, और भी बाकी बहुत चीजें जो आप खाना खा रहे हो ना, वो भी इंद्रिय कर्म है, वो भी वासना है, भोजन की वासना है। सारी वासनाओं को त्यागना होगा। कैसे त्यागोगे? भूखा रहना शुरू कर दो ना। क्यों मरे भूखे हम? जब गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, विधि बता दी उस भोजन को शुद्ध करने की, भोजन को प्रसाद बनाने की, फिर भूखे क्यों मरेंगे? वो सारी जगत की वासना, भौतिक वासना, काल की वासना, परमात्मा जब हम उनको भोग लगाते हैं, आज लगा साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, सारी विषय वासना परमात्मा उसमें से निकाल देते हैं और हमारे लिए अमृत प्रसाद बन जाता है। क्योंकि हम विधिवत अपने गुरु को परमेश्वर मानकर, और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 परमात्मा के ही विधान अनुसार कि जब तक परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाओगे पाप खाओगे, हम तो अपने परमात्मा को पहचान कर अपने गुरुदेव को गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाकर जो भोग विधि नित्य नियम की पुस्तक में लिखी है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। 42 मिनट की आरती है। इस 42 मिनट की आरती के साथ गुरु को परमात्मा मानकर, क्योंकि गीता में लिखा कि परमात्मा को भोग लगाए बिना, तो परमात्मा को पहले पहचाना कि सतगुरु रामपाल जी हैं वो परमात्मा, और उसके बाद जो भोग की 42 मिनट की आरती सतगुरु रामपाल जी ने नित्य नियम की पुस्तक में हमें डालकर दी है। क्यों दी है भाई? भोग लगाने के लिए। अरे नित्य नियम पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी ने 3 समय की आरती डाली। सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमेणी, शाम की संध्या आरती क्यों डाली है? हम भक्तों के रोजाना करने के लिए। उसके बाद भोजन खाने की छोटी आरती, भोजन खाने के बाद की बड़ी आरती डाली है। क्यों? क्या कि हम उस आरती को करें। उसके बाद फिर भोग लगाने की विधि डाल रखी है। क्यों भाई? वो क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अरे वो क्यों नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो? क्योंकि उसे वही करेगा जो पहले भगवान को पहचानेगा। तो अब सात संगत वाले इसलिए भोग लगाकर खा रहे हैं विधान अनुसार, क्योंकि अब हमने गुरु आशीर्वाद से गुरु रूप में परमात्मा को पहचान लिया है।
अब जिसने पहचान लिया फिर वही तो भोग लगा के खाएगा गुरुदेव को। अब तुम्हें भगवान का पता नहीं, वैसे 42 मिनट की आरती कर रहे हो तो तुम्हें कहां से उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए भैया हमारी सर्व वासना भोजन वाली परमात्मा नष्ट कर देते हैं, नष्ट, क्योंकि वो विधि साध संगति में है, वो विधि 12वें पंथ सतलोक आश्रम में नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर भोजन की वासना भी लागू है, भोजन की वासना भी। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं? इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है, और इस वाणी के अंदर जो भेद छुपा हुआ है, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। ये 5वें सूक्ष्म वेद की वाणी है। दुनिया तो तुलसीदास की चौपाइयों को भी नहीं समझ पाती है, और ये 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणी अगर हिंदी में लिखी हुई है तो क्या ये समझने में भी इतनी आसान है क्या? नहीं। अब सुनील भाई ने क्या इसका क्या मीनिंग निकाल लिया कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। यानी हमारे शरीर में 5 जो इंद्रियां हैं विशेष, आंख है, नाक है, मुंह है, हमारी ये पुरुष इंद्री है, स्त्री इंद्री है, जीभ है। तो ये भाई कह रहा है यदि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो इन इंद्रियों से जो कर्म होते ना वो हमारे नहीं लगेंगे, फिर वो बिल्कुल नहीं लगेंगे हमारे। और फिर कह रहा है कि जो हद परमात्मा ने बनाई उस हद में रह के अगर आप स्त्री भोग करोगे, विषय वासनाएं करोगे, तो आपको वो कर्म नहीं लगेंगे। तो हद में रह के मेरे भाई फिर शराब भी पी लो। अगर हद में रहकर इन इंद्रियों से किया गया कर्म, जिस कर्म को करने के लिए भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने मना किया है, इन इंद्रियों से हमने कौन से कर्म करने चाहिए, जिस कर्म को करने के लिए भगवान ने इंद्रियां दी हैं, यदि उन कर्मों को हम करेंगे तो फिर हमें किसी प्रकार का इंद्रिय कर्म नहीं लगेगा। जब हमें सच्चे सतगुरु से नाम मिल जाएगा। जिसके पास सच्चा सतगुरु नहीं है वो सांसारिक व्यक्ति यदि इन इंद्रियों से वो कर्म भी करेगा जिस कर्म को करने के लिए परमात्मा ने विधान बनाया, तो भी उसके ऊपर दोष लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन सतगुरु के शरण में आने के बाद, जैसे आप और हम आ चुके हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में, और अब जो विधान परमात्मा ने बनाया है इन इंद्रियों से जो कर्म करने का, उस कर्म को यदि हम वो करेंगे तो अब सतगुरु की शरण में आने के बाद, क्योंकि हमारा वकील कौन हो गया? गुरु। अब हमें वो कर्म जगत वालों की तरह नहीं लगेंगे। कौन से कर्म? जो कर्म इंद्रियों से करने के लिए परमात्मा ने हमें छूट दी है, जो विधान बनाया है। और सुनील भाई क्या कह रहे हैं कि बस एक बार सतगुरु का नाम मिल जाए, उसके बाद जो इंद्रिय कर्म है उनके कर्म नहीं लगते फिर, बशर्ते अपनी हद में रह के किए जाएं। तो ये शराब वाला जो कर्म है, नशा करने का जो कर्म है, स्त्री भोगने का जो कर्म है, ये परमात्मा ने हमें कब दिया भाई? ये परमात्मा ने हमें कब छूट दी कि आप अपनी हद में रह के, मर्यादा में रह के आप अपनी स्त्री का भोग करो? कब हमें छूट दी परमात्मा ने? इस विषय वासना वाले, पति और पत्नी व्यवहार वाले इस कर्म को तो काल ने लगाया है। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, ये जबरदस्ती के इंद्री कर्म इस काल ने लगा रखे हैं यहां पर मैथुन क्रिया शुरू करके। ये परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने हम आत्माओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए, स्त्री भोग करने के लिए कभी कोई आदेश नहीं दिया। फिर तुम कहोगे फिर ये हमारी इंद्री क्यों लगा दी? अरे इंद्री कबीर भगवान ने नहीं लगाई, ना पुरुष इंद्री लगाई, ना स्त्री इंद्री लगाई। ये काम जब सतलोक में जबरदस्ती काल करने लगा तो परमात्मा ने वहां से धक्के मार दिए कि ये स्त्री इंद्रिय वाला, ये पुरुष इंद्रिय वाला कर्म बेटा यहाँ नहीं चलेगा, निकलो यहां से। तो ये कर्म, ये इंद्रियां इस काल लोक में आने के बाद दुर्गा को इस काल ने लगाई और यहां पर ये घटिया कर्म शुरू हुआ है। तो ये जो पुरुष इंद्रिय है, स्त्री इंद्रिय है, इससे जो गंदा कर्म हम जो किया करते थे, स्त्री भोग वाला, सेक्स वाला, ये परमात्मा का आदेश नहीं है। ये स्त्री इंद्रिय, ये पुरुष इंद्रिय क्यों लगी है? शरीर से बाहर मलमूत्र निकालने के लिए, ना कि किसी औरत को भोगने के लिए। वो साधु संत महात्मा ऋषि मूर्ख थे क्या, जो वेदों को पढ़ के जो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे? उनको पता था
कि ये वो इंद्रिय कर्म है जो परमात्मा ने नहीं लगाए, ये इस ब्रह्म ने लगाए, इस काल ने लगाए हैं। परमात्मा ने हमें इंद्रिय दी, मुंह, जीभ, भोजन खाने के लिए। कौन सा भोजन खाने के लिए? जो परमात्मा ने बाइबल में खाने के लिए हमें आदेश दिया है। बीज वाले पौधे, साग सब्जी, फल फ्रूट, ये खाने के लिए, इस प्रकार का भोजन खाने के लिए परमात्मा ने ये मुंह वाली इंद्री दी है। ना कि भांग खाने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए। ये जो इस प्रकार के इंद्रिय कर्म हैं व्यर्थ वाले, ये इंद्रिय कर्म हमारे लगेंगे, क्योंकि ये इंद्रिय कर्म काल ने जबरदस्ती लगाए हैं। यानी परमात्मा ने हमें जो इंद्रिय कर्म दिए हैं, उन इंद्रिय कर्मों के करने से हमें भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन उसके विपरीत काल ने बहुत सारे और इंद्रिय कर्म लगा दिए, जिन इंद्रिय कर्मों को करने के चलते हम परमात्मा के दोषी बनते चले जाते हैं। तो सुनील भाई क्या कह रहा है कि अपनी हद में रहकर स्त्री पुरुष वाला इंद्रिय कर्म करने से, सेक्स करने से हमें कर्म नहीं लगेंगे। अरे क्यों गरीबदास जी की बेइज्जती कर रहा भाई? गरीबदास जी की बेइज्जती यानी उनकी वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उनकी वाणी के अर्थ का अनर्थ करना। फिर तुम्हारे अंदर और जयदयाल गोविंदगा के अंदर, जिसने गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वरज अहम तवा सर्वे पापे भी मोक्षयामि मा शुच, जो वरज का उसने अनर्थ कर दिया, होता है आना कर दिया, होता है जाना और उसने अर्थ कर दिया आना। तो सुनील भाई वही भूमिका तुम निभा रहे हो। गरीबदास जी की वाणी क्या कह रही है भाई और बहनों, इस वाणी को समझिएगा। क्या कहती है वाणी? इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। यानी जो भगत सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर जो निर्द्वंद भजन करेगा, निर्द्वंद भजन का मतलब है मर्यादा ना तोड़कर गुरु वचन में रहकर जो भक्ति करेगा। निर्द्वंद का मतलब तीनों समय की अपनी आरती करेगा, गुरु ने सत्संग दे दिया वो सुनेगा, पांचों अपनी यज्ञ करेगा, नेक नीति ईमानदारी से धंधा करते करते भी अपना सुमरण करेगा या कोई सत्संग सुनेगा। कहीं बैठेगा तो भगवान के भक्तों के बीच में बैठेगा, या जगत में भी बैठना पड़ गया तो परमात्मा की चर्चा करेगा, किसी की निंदा नहीं सुनेगा, ना किसी की निंदा करेगा। उसको कहते हैं निर्द्वंद भजन। यानी जहां बैठो, जहां जाओ, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते परमात्मा को याद करना, परमात्मा का ही भजन करना, उसको कहते हैं निर्द्वंद भजन करना। तो आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस कलयुग में जिस समय काल विषय वासनाओं का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का तांडव मचाएगा बिजली पीढ़ी में, उस समय जो भजन करे निर्द्वंद रे, उसको क्या होगा? इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम। जो इंद्रिय कर्म इस काल ने यहां आने के बाद हमारी भक्ति बिगाड़ने के लिए, हमारी मानसिक मनोदशा को बिगाड़ने के लिए, हमारी आत्मा को मलिन करने के लिए, जो ये गंदे कर्म, शराब पीना, मांस खाना, स्त्री भोग करना, हस्त मैथुन करना, चोरी जारी ठगी, ये इस प्रकार के जो इंद्रिय कर्म है, किसी की निंदा सुनना, किसी की निंदा करना, गंदा देखना, ये इस प्रकार के जो इंद्रिय कर्म हैं, ये इंद्रिय कर्म उस भगत को नहीं लगेंगे जो भजन करे निर्द्वंद रे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि जब हम निर्द्वंद भजन करेंगे और हमें तत्व ज्ञान समझ में आ गया, लाभ हानि क्या है, भला बुरा क्या है, हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है, तो वो भजन ज्ञान को, वो भगत ज्ञान को आधार बनाकर वो केवल अपनी भक्ति करेगा। मन की बकवाद के लिए उसके पास कोई जगह नहीं रहेगी। और जब हम कोई मन की बकवाद ही नहीं करेंगे, काल के द्वारा लगाए गए इंद्रिय कर्मों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर भला हमारे वो इंद्रिय कर्म लगेंगे कैसे? हमें वो इंद्रिय कर्म नहीं लगेंगे उसके बाद में, क्योंकि हम वही कर्म कर रहे हैं जो कर्म करने के लिए हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है। जिन कर्मों को करने से हमारे ऊपर इंद्रिय कर्म नहीं लगेंगे, हम वही कर्म करेंगे इस शरीर से, क्योंकि इंद्रियां कहाँ है? इसी शरीर में है। तो हम इस शरीर से पर वही हम शुभ कर्म करेंगे, आध्यात्मिक कर्म करेंगे, जिन कर्मों के करने के चलते हमारे ऊपर काल के द्वारा लगाए गए वो विषय वासना वाले इंद्रिय कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि हम वो करेंगे नहीं। हमें ज्ञान हो गया कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। तो हम कोई मूर्ख हैं क्या जो शादी करके और भग भोगेंगे,
फिर हम मूर्ख हैं, हम क्यों करेंगे फिर वो इंद्रिय कर्म? अगर ज्ञान हो गया तो, और नहीं करेंगे तो वो कर्म हमें लगेगा नहीं, क्योंकि हम तो निर्द्वंद भजन कर रहे हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो वाणी तो ये कह रही है कि काल के द्वारा लगाए गए इंद्रिय कर्म जो हमारी भक्ति को बिगाड़ते हैं वो नहीं लगेंगे। कब? जब भगत निर्द्वंद भजन करेगा। भजन करेगा तो बकवाद के लिए जगह कहां रहेगी? जैसे उदाहरणार्थ हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, और हम क्या करते हैं? निर्द्वंद भजन करते हैं। हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, हमारे अंग संग हमारे परमात्मा रहते हैं, हमारी बोलचाल में, हमारी भाषा में, आचार विचार में, उठने बैठने में, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो हम क्या कर रहे हैं? निर्द्वंद भजन कर रहे हैं। निर्द्वंद भजन। मन की बकवाद के लिए साथ संगति में कोई जगह नहीं है, और जब मन की बकवाद के लिए जगह नहीं है तो फिर वो कर्म किसके लगेंगे मेरे भाई? नहीं लगेंगे। और उधर सतलोक आश्रमों में देख लो, वो क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कम और बाकी क्रिया ज्यादा कर रहे हैं, जो काल करवाता है। राजनीति में धक्के खाना, आन उपासना, अयोध्या में भंडार लगाना, परशुराम की जयंती में जाना, छोटू राम की जयंती में जाना, गौशाला में जा के मान सम्मान करवाना, गले में माला डलवाना है। एक जो नेता है हरियाणा का, ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर, झज्जर की संगत को गुरु का आदेश बताकर उसके पोते के जन्मदिन में ले गया, सब ने वहां पर खाना खाया, बढ़िया पार्टी मनाई। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, 2019 में कांग्रेस के पीछे दौड़ना, 2024 में बीजेपी के तलवे चाटना, दुनिया भर की बेगार करना। तो ये क्या है? ये वो इंद्रिय कर्म है जो जबरदस्ती काल ने लगा दिए संगत के। तो वहां पर निर्द्वंद भजन नहीं है। सतलोक आश्रमों में निर्द्वंद भजन नहीं है। वहां गुरु को परमात्मा मानकर अनवरत लगातार सतत भक्ति नहीं हो रही है, जिस कारण से काल को मौका मिल गया अपने वाले इंद्रिय कर्म लगाने की। वहां पर सभी भगत भाई बहन विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, पति पत्नी व्यवहार में पड़े हुए हैं, संतान उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। क्या करेंगे? तो वहां पर जो इंद्रिय कर्म इस काल ने लगाए हैं भक्ति बिगाड़ने के लिए, वो सारे के सारे इंद्रिय कर्म वहां लागू हैं, क्योंकि वहां पर निर्द्वंद भजन नहीं होता है। अब सुनील भाई कह रहा है, गरीबदास जी ने तो कहा नहीं कि अपनी हद में रह के स्त्री भोग करो। गरीबदास जी ने तो कभी नहीं कहा, ना कबीर भगवान ने कहा, ना कभी किसी ग्रंथ में लिखा कि स्त्री भोग अपनी हद में रह के भगत को करना चाहिए। जबकि गरिमा गीता पुस्तक में तो सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ लिख दिया कि स्वेच्छा से मिलन करने वाले व्यभिचार और दुराचार होते हैं। स्वेच्छा से तो भैया जो शादी होती है ना, वो स्वेच्छा से होती है, और शादी करने के बाद जो मिलन होता है वो भी स्वेच्छा से होता है। तो वो तो दुराचार है, व्यभिचार है। तो परमात्मा ने कब आदेश दिया भाई? तो सुनील भाई कह रहे हैं कि जो अपनी हद में रहकर इंद्रिय कर्म करेगा विषय वासना वाला, उस पे कर्म नहीं लगेंगे, गरीबदास जी कह रहे हैं। तो ये इंद्रिय कर्म विषय वासना लगाया किसने? काल ने। शराब पीने वाला इंद्रिय कर्म ये किसने लगाया? काल ने। तो फिर तो सुनील भाई अपनी हद में रहकर संगत को शराब पीनी चाहिए, क्योंकि हद में रहकर काल वाले इंद्रिय कर्म करने से तो इंद्रिय कर्म लगते ही नहीं। फिर तो सिगरेट पियो, तमाकू पियो, सारे उल्टे काम करो, लेकिन अपनी हद में रह के करो। हद में रह के यूं पी के ड्रामा क्यों करो? लड़खड़ा के गली में क्यों चलो? बोतल लेके आओ दारू के ठेके से, अपने घर पर लाओ, टेबल पे रखो, सारे भक्तों के सामने, अपने बच्चों के सामने, और हद में रह के मीठा बोल के, प्यार से बोल के कि भगत मती जी जरा वो 60 ml वाला गिलास तो लेके आना। मैं गरीबदास जी की वाणी के अनुसार अपने हद में रह के थोड़ा सा सुरापान करना चाहता हूं, मेरा सहयोग कीजिएगा। तो वो भी अपनी हद में रह के और गुस्सा ना करके चुपचाप प्यार से वो गिलास उठा के 60 ml वाला, लो जी पतिदेव, परमात्मा के विधान अनुसार अपनी हद में रह के अमृत पान कीजिए। तो कहां इंद्रिय कर्म लगेंगे मेरे भाई? नहीं लगेंगे। सुनील भाई शर्म आती है हमें, शर्म, जब आप ये कहते हो ना सोशल मीडिया पर कि मैं 1997 से जुड़ा हुआ हूं। हमें शर्म आती है आप जैसे भक्तों के ये प्रवचन सुनकर, ये व्याख्यान सुनकर। परमेश्वर की वाणियों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। कितने दोषी बन रहे हो तुम, और अपने आप को परम भगत समझ रहे हो कि गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। ये ड्यूटी गुरुदेव ने नहीं, काल ने लगा रखी है संगत को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि आप जैसी मनोवर्ती के जो भगत होंगे और भरे पड़े हैं संगत में, साथ संगति वाली भक्ति कौन कर रहे हैं? मुट्ठी भर।
बाकी जो बोरी भरी पड़ी है वो तो सारे के सारे इंद्रिय कर्म में उलझे हुए हैं। तो उन भक्तों को और ज्यादा अपने ये कर्म फोड़ने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो, दोषी बन रहे हो, खुद तो बनी रहे हो, संगत का पाप भी अपने सिर पे रख रहे हो। तो गरीबदास जी की वाणी कहती है, इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम। जो इंद्रिय कर्म काढ़ने लगा रखे भक्ति बिगाड़ने के लिए, वो नहीं लगेंगे। कब? जब भगत मर्यादा में रहकर, गुरु वचन में रहकर निर्द्वंद भजन करेगा। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, उन भक्तों की जग में कीर्ति होगी, उन भक्तों की जो गुरु वचन में रहकर निर्द्वंद भक्ति करेंगे, काल वाले इंद्रिय कर्मों का त्याग करके। जब लग सूरज चांद रे, यानी जब तक धरती रहेगी उन भक्तों का नाम रहेगा। नाम रहने का मतलब है आने वाला भगत समाज उन भक्तों से शिक्षा लेकर, उन भक्तों से प्रेरणा लेकर भक्ति में दृढ़ हुआ करेगा। अर्थात निर्द्वंद भक्ति करने से, निर्द्वंद भक्ति यानी सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति दे दी उसको वचन में रहकर, और निर्द्वंद यानी लगातार, यानी मन के लिए फिर कोई बकवाद ना हो, बीच में कोई मर्यादा नहीं तोड़ा है। अर्थात निर्द्वंद भक्ति करने से इंद्रियों से होने वाले वो कर्म, कौन से कर्म? जो कर्म भक्ति में बाधक हैं। और भक्ति में बाधक कर्म कौन उत्पन्न करेगा? काल उत्पन्न करेगा। ये कर्म किसने उत्पन्न किए? इस ब्रह्म ने उत्पन्न किए। उन्हें करने की इच्छा ही नहीं होगी, यानी उन काल के द्वारा जबरदस्ती अपना भोजन तैयार करवाने के लिए, हमारे सूक्ष्म शरीर में वासना जमा करवाने के लिए जबरदस्ती जो इंद्रिय कर्म काल हमसे करवाता है, निर्द्वंद भजन करने वाले भगत को समय नहीं मिलेगा कि वो उन कर्मों को करे। अर्थात उन्हें करने की इच्छा ही नहीं होगी, और जब इच्छा ही नहीं होगी तो वो कर्म नहीं होंगे। जब उन कर्मों को करने की इच्छा नहीं होगी तो वो कर्म हमें लगेंगे नहीं, क्योंकि हम उन कर्मों को हम करेंगे नहीं। उन्हें करने की इच्छा ही नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो वो कर्म नहीं होंगे, और कर्म नहीं होंगे तो लगेंगे किसके? जब वो कर्म हम करेंगे नहीं तो लगेंगे कैसे? इसलिए कहते हैं इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। अर्थात जैसे रमणी की इच्छा ही नहीं होगी तो रमणी के बाद में जो स्त्री भोग वाला कर्म जो काल ने लगा रखा है अपने भोजन के लिए, वासना के लिए, वो कर्म हमारे ऊपर लागू ही नहीं होगा। वो कर्म हमारे ऊपर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि साध संगति से जुड़कर ये सारा तत्व भेद प्राप्त करके कि कौन से कर्म परमात्मा के द्वारा लागू किए गए हैं और कौन से कर्म जबरदस्ती सूक्ष्म शरीर में वासना तैयार करने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए काल करवाता है। तो जब भगत को यह ज्ञान हो जाएगा तो भगत क्या करेगा? आत्मा का कल्याण चाहेगा। वो विषय वासना के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, वो रमणी करवाएगा नहीं, शादी करवाएगा ही नहीं। और जब वो शादी नहीं करवाएगा तो वो कर्म भगत को लगेगा ही नहीं, वो कर्म भगत को लगेगा ही नहीं, और लगेगा नहीं तो फिर भोग किसका भोगेगा? अर्थात रमणी की इच्छाएं नहीं होगी। जब इच्छाएं नहीं होगी तो रमणी नहीं होगी, रमणी नहीं होगी तो कर्म नहीं लगेगा। इस प्रकार से भाइयों और बहनों इस ज्ञान को समझना है। और यदि मान लो किसी की रमणी हो चुकी है और उसके बाद उसे यह बात समझ में आ रही है, मान लो जी किसी की शादी हो गई, रमणी हो गई, और उसके बाद उसको ये वाणी समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई कि यार ये कर्म तो काल लगवा रहा है जबरदस्ती, ये तो हमें सतलोक जाने से रोक रहा है, ये तो मेरे शरीर में भगत होने के बावजूद अपनी वासना, अपना खुराक तैयार कर रहा है। तो जिसकी रमणी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, और उसको यदि ये बात समझ में आ गई तो आगे वो क्या करेगा? भाई बहन के रिश्ते कायम कर लेगा, प्यार प्रेम से अपनी पत्नी को समझाएगा। नहीं समझती है या किसी का पति नहीं समझता है तो गुरुदेव ने बता दिया, बेटा आत्म कल्याण का मार्ग मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आत्म कल्याण के मामले में ना पति की सुननी ना पत्नी की सुननी, चीख के झीक के रह जाएंगे, रह जाने दो। ये पति पत्नी का संबंध 4 दिन का यहीं का है। अगर इन्हीं में उलझ के रह गए और वासनाओं में पड़े रहे, अगले जन्म में कुत्ता बन के, गधा बन के सारा दिन रोड पे सरेआम ये इंद्रिय कर्म करोगे, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, चाहे दिन में 50 बार करना। तो जिस भगत की रमणी हो गई, शादी हो गई, वो फिर क्या करेगा? वो इस इंद्रिय कर्म को करेगा ही नहीं, छोड़ देगा। उसी दिन से संकल्प ले लेगा कि परमात्मा दया करना, आपका दास आपके ऊपर आश्रित होकर ये कर्म छोड़ रहा है, मेरी बस की बात नहीं है, परमात्मा आप मेरे रक्षक हो, आप छुड़वाओगे। तो जिस दिन वो भगत वो पति पत्नी वाला इंद्रिय कर्म जो काल ने लगा रखा है, जिस दिन उसका परित्याग कर देगा तो उसको फिर आगे वो कर्म नहीं लगेंगे, और पिछले कर्म परमात्मा जब तक हम अनजाने में करते हैं वो माफ कर देते हैं। तो हो गई, हमारी बात बन गई ना।
तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी है, जिस वाणी को तोड़ मरोड़ करके अपने आप को 1997 से जुड़े परम भगत की परिभाषा में खड़ा करने वाले शंकापति सुनील जी संगत के सामने सतगुरु रामपाल जी के परम भगत होने का दावा करके, ये परम भगत ही हुए हैं कि हम तो किला ढा देंगे, हम किला ढा देंगे। भगत तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हम किला ढा देंगे, नहीं। भगत तो अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से जो बात है उसको रखेगा, चाहे कोई माने या ना माने। तो इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। फिर ये कहता है कि तुम जो भोजन खाते हो वो कर्म भी तो लग रहा है तुम्हारे ऊपर, उसमें कितने जीव जंतु जाते हैं उसमें, हैं? तुम जो भोजन खा रहे हो उसमें भी तो वासना तैयार हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हर कर्म में वासना तैयार हो रही है। कब तक? जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं होंगे। और जो कर्म सतगुरु ने करने के लिए दिए हैं, जिन कर्मों को करने की हमें आज्ञा दी है मनुष्य जीवन जीने के लिए, उन कर्मों को करने से हमारे ऊपर सतगुरु की शरण में आने के बाद वो विशेष रोग लागू नहीं होता। और फिर जो विधि गुरुदेव ने बता दी गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि अर्जुन, जो परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो समझो पाप पकाते हैं, पाप, वो तो पाप खा रहे हैं। तो भैया वो विधि हमें गुरुदेव ने बता दी, थोड़ी बहुत वासना जो लगनी थी वो भी नहीं लगेगी। और दूसरी बात भाई और बहनों, इनकी बुद्धि का स्तर देखिएगा। ये कह रहे हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे। यानी कोई भी कर्म हो जो इन इंद्रियों से होता है, क्योंकि ये तो विषय वासना के पक्ष में खड़े हैं। तो जो इंद्री कर्म विषय वासना वाला, स्त्री भोग वाला है, उसके लिए कह रहेंगे जो अपनी हद में रह के किया जाए। यदि वो कर्म अपनी हद में रह के किया जाए, जो हद परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं कि ये मैथुन क्रिया परमात्मा ने शुरू करवाई है, स्त्री इंद्री पुरुष इंद्री ये कबीर भगवान ने लगाई है। उस परमात्मा को भी देखो कैसे सरेआम बदनाम कर रहे हैं। कहता वो इंद्री कर्म यदि हद में रह के किया जाए विषय वासना वाला, तो कर्म नहीं लगेंगे। जो भजन करे निर्दुंदरे, जो निर्दुंद भजन करता हुआ वो स्त्री वाला पुरुष वाला जो कर्म करेगा, तो कहते हैं वो कर्म नहीं लगेंगे। अब एक बात बताओ सुनील भाई, ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है जो अपनी स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते करते भजन करता होगा? जो अपनी स्त्री के साथ सेक्स करते करते भजन करता है, भगवान का नाम भी लेता है, मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दे मेरे भाई। तुम्हारे अनुसार इंद्री कर्म ना लगे लगारम, यानी वो विषय वासना वाला कर्म, सेक्स वाला कर्म उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। जो भजन करे निर्दुंदरे, यानी अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया भी करते रहो और गुरु जी का मंत्र जाप भी करते रहो, गुरु जी की आरती भी करते रहो, गुरु जी का सत्संग भी सुनते रहो, और वो इंद्री कर्म करते रहो। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, कहते हैं उस भगत को वो विषय वासना वाला कर्म नहीं लगेगा। तो मेरे भाई, ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो अपनी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते बनाते जो परमात्मा का नाम सुमरण भी कर सकता है, सतनाम का सुमरण भी कर लेगा, प्रथम नाम का सुमरण भी कर लेगा? तो करके दिखा दे 2-4 मंत्र एक बार। जहां काम है वहां नाम नहीं है। तो हर प्रकार से इन्होंने जो परमेश्वर की अमर वाणी का जो ये अर्थ का अनर्थ किया है, ये परमेश्वर के दोषी हो रहे हैं। आप खाना खाते खाते समय, क्योंकि ये कर्म ये किसने दिया? ये कर्म कबीर भगवान ने दिया। इस कर्म को करते करते आप भजन कर सकते हो। आप खाना खाते समय, पानी पीते समय मंत्र जाप कर सकते हो। आप जो भी इंद्रिय कर्म है जो भगवान ने दिया हमारे को, इन इंद्रिय कर्मों को करते करते आप भजन कर सकते हो, क्योंकि मालिक की वाणी है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जो इंद्रिय कर्म करने के लिए कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिए हैं, उन इंद्रिय कर्मों को करते करते हम भजन कर सकते हैं। लेकिन जो इंद्रिय कर्म हमारे कर्म फोड़ने के लिए, वासना तैयार करने के लिए काल ने लगाए हैं, उन इंद्रिय कर्मों को करते करते कोई भजन करके दिखाओ। अरे शराब पीते पीते मेरे को मंत्र जाप करके दिखाओ, स्त्री को भोगते भोगते मेरे को मंत्र जाप करके दिखाओ आप। तो मेरे भाई, क्या व्याख्या कर रहे हो भगत समाज के सामने? क्यों परमेश्वर की आत्माओं का बेड़ा गर्क कर रहे हो? 11 साल से जो बेड़ा गर्क इन सतलोक आश्रम वालों ने गुरु की गैर हाजिरी में कर दिया, वो कम था क्या? अब तुम हो गए खड़े।
अरे क्यों परमात्मा के मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभा रहे हो? ये होता है अंधा गधा बनना परमात्मा के मार्ग में। तो भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का तत्व ज्ञान है और मालिक ने अपनी वाणी में कह रखा कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। हमारे सुनील भाई को तो तत्व ज्ञान भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा, अगर आता तो इस वाणी का इस प्रकार से अनर्थ ना करता। तत्व भेद तो बहुत दूर की बात है।